बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने लिपि फिपी रिपोर्ट के वीकली डाटा के साथ हाजिर हूँ। आखिरी वीडियो मैंने जुमेरात को की थी और उसमें मैंने कहा था कि फ्राइडे रेंज बाउंड रहेगी मार्केट और मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव देगी। इसका मतलब है लास्ट 5 डेज़ से मार्केट नेगेटिव ही क्लोजिंग दे रही है और जो रेजिस्टेंस नज़र आई वो 500 के लेवल पे नज़र आई और यही मैंने पहले बताई थी। जो चीज़ें बहुत बेहतर रही उसमें रिफाइनरी सेक्टर था फ्राइडे को, और जिस तरह मैंने बताया हम नेटवर्क 8 रुपये 21 पैसे पे चला गया है। याद रखिएगा जो मैंने रिकमेंडेशन दी थी जब 750 से नीचे आया था तो मैंने कहा था इसमें बाइंग बनती है। 733 पे ये मैक्सिमम नीचे आया जब मैंने कॉल दोबारा दी और इस वक्त मैंने टारगेट 8 रुपये का बताया था। 8 रुपये इसने जो हाईएस्ट टच किया 28 पैसे टच किया। अब ज़रा हम न्यूज़ देख लेते हैं। ख़ुसूसन IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक अच्छी चीज़ जो है इस गवर्नमेंट के आने की वजह से ये हो सकती है क्योंकि ये अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट या इंपोर्टेड गवर्नमेंट के बारे में इसके बारे में जो एक एक्सपेक्टेशन या अंडरलाइन कमेंट लोग दे रहे हैं उसका प्रूफ यहीं मिल जाएगा कि IMF कोई ज़्यादा हीलो हुज्जत नहीं करेगा और इनका पहली ट्रंच प्रूफ कर देगा। लेकिन याद रखिएगा IMF इनको भी खींचेगा उसी तरह ही। पहली ट्रंच अप्रूव तो हो जाएगी इनकी आसानी से, लेकिन चीज़ें नीचे नहीं आएंगी क्योंकि चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी कि दे कैन नॉट गेट दैट डन। अब उसके अंदर कुछ खबरें तो आ रही हैं कि अप्रूव हो गई है, कुछ खबरें आ रही हैं कि अप्रूव नहीं हुई, कुछ खबरें आ रही हैं कि IMF ने और शराइत टाइट की हैं, लेकिन प्रॉबली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आने के चांसेस हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि IMF ने अल्टीमेटली किसी अप्रूवल या किसी से जो उन्होंने अप्रूवल लेनी है प्रॉबली उसमें अमेरिका का अच्छा हाथ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मार्केट के लिए एक पॉजिटिव जोल्टा आए और अगले जो 10 दिन जो हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियो भी कुछ काम डाउन रहे। ख़ुसूसन एक ही सिनेरियो रह गया पंजाब की तरफ से, वो काम डाउन रहेगा और जैसे ही ईद गुजरेगी तो फिर दोबारा हम पॉलिटिकल मोमेंटम में तेज़ी आते हुए देखेंगे। ये तो सिनेरियो है करंट। अब हम देखते हैं कि डाटा क्या हमें डिवाइस करता है। पहली जो स्लाइड डेक है इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि जी सबसे ज़्यादा जो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया और सबसे बड़े इन्वेस्टर जो रहे लास्ट वीक के वो इंडिविजुअल्स रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी किया इन्वेस्ट अच्छा, USD 7.03 नेट की बाइंग इंडिविजुअल्स ने की। दूसरे नंबर पे जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो हाईएस्ट सेलर हैं वो म्यूचुअल फंड हैं। अब सेक्टर वाइज डाटा देखा जाए तो सबसे अहम जो है वो पहला सेक्टर जो बनता है वो है ऑल अदर सेक्टर। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें कंपनीज़ के ने सबसे ज़्यादा इसके अंदर बाइंग करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें मैं बाहर एक चीज़ गिनाता जा रहा हूँ कि ऑल अदर में आपका ऑटो सेक्टर आ जाता है, फिर फार्मास्यूटिकल आ जाता है, फिर आपका स्टील सेक्टर आ जाता है और ऑटो सेक्टर में बड़ी एग्रेसिव बाइंग हमने देखी इस वीक में। अगला सेक्टर आ जाता है जी सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल सबसे लीडिंग पे है। याद रखिएगा अब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं और जो बात मैं बारहा कहता आया हूँ कि जी इस क्वार्टर के सीमेंट के रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो इस जगह पे फिर दोबारा पोजीशन लेते हुए मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है लोगों का। लेकिन ऑल ऑफ अबव अगर प्राइस बहुत लो है तो यू कैन गेट दैट पोजीशन इन इट। उससे अगला सेक्टर नज़र आता है जी कमर्शियल बैंक सेक्टर। इसके अंदर इंडिविजुअल ने काफ़ी एग्रेसिव बाइंग की हुई है। अब नज़र यही आ रहा है कि काइबोर रेट और ऊपर जाने के चांसेस हैं, जिससे हमें नज़र आता है कि हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स ने इसके अंदर जो पोजीशन ली हुई है वो एक अच्छी चीज़ है और जो लो लेवल पे बैंकिंग के स्क्रिप्ट हैं उनको हमें पोजीशन लेनी चाहिए। अगला सेक्टर जी फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, खुसूसन एंग्रो की तरफ से बहुत अच्छे रिज़ल्ट पोस्ट किए जा रहे हैं जिसके अंदर पोजीशन लेना बनता है। और अल्टीमेटली जैसे ही फूड इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी इसकी यूरिया की प्राइस भी बढ़ेगी और हम देखेंगे कि डाउन द लाइन गवर्नमेंट इसको ठीक ठाक प्राइस ऊपर ले जाने में कोई इतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से और ये अच्छा पैसा कमा सकते हैं फर्टिलाइज़र के अंदर और फर्टिलाइज़र कंपनियां। अगला सेक्टर है जी फूड और पर्सनल प्रोडक्ट्स का, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का।
अगर उसमें देखा जाए तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना बड़े वॉल्यूम नहीं है, और ख़ुसूसन ये सेक्टर जो है ना हमें हिट होता हुआ नज़र आ सकता है फूड इन्फ्लेशन वाइज। और ख़ुसूसन यही सेक्टर अगर जो कंपनियां अच्छा प्लान करेंगी वो इसके अंदर से आउटकम अच्छी निकाल सकेंगी। अगला सेक्टर है जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो इस सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड ने स्टांस लिया। देखें, म्यूचुअल फंड ने 1.29 मिलियन USD के नेट लेवल की बाइंग है इनकी। अगर हम ये ओवरऑल देखें तो एक अच्छा स्टांस है इस वक्त ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर का, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये प्रॉबली जो भी पॉलिसीज़ पड़ी हुई हैं उनको अप्रूव करे ताकि हम स्टॉक मार्केट में मोमेंटम रहे और एक अच्छी वर्डिक्ट ओवर द अराउंड या सराउंडिंग में बन सके कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके अगला सेक्टर जी अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, सेम केस फॉर दिस वन एज वेल। और ख़ुसूसन अभी सब्सिडी ख़त्म होने जाएगी, जिस तरह गवर्नमेंट ने अंदिया दे दिया हुआ है कि सब्सिडी हम ख़त्म करेंगे तो ऑयल प्रोसेस ऊपर जाएंगी, और उससे क्या होगा कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी जाएगी और प्रॉब्ली ये कंपनियां भी अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट करते हुए नज़र आएंगी। और इसके अंदर इंडिविजुअल की स्लाइट लेवल की बाइंग है। अगला सेक्टर है जी पावर एंड गैस, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर इतने बड़े बड़े वॉल्यूम नहीं हैं, ओवरऑल सिर्फ इंडिविजुअल्स ने कुछ इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट किया है और वही पॉजिटिव में थोड़े से खड़े हैं, ज़्यादातर सेलिंग भी उतनी ही हुई है। अगला सेक्टर है जी कम्युनिकेशन सेक्टर। यह सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अभी आने वाले टाइम में। अगले इस वीक में हमें सिस्टम लिमिटेड का रिज़ल्ट भी आ रहा है इस क्वार्टर का, और प्रॉबली जिन्होंने इन्वेंसियन में पोजीशन ली हुई थी वो भी हम देखेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो प्रॉबली हम ये देखेंगे कि इस सेक्टर में अच्छी कैपिटलाइजेशन और अच्छा मार्जिन मिलेगा। और याद रखिएगा, प्री IMF अप्रूवल रैली आएगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास ब्राइट चांसेस हैं। जिस तरह मैंने ये बताया कि अगर आपके बैक पे अमेरिका है तो IMF इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा और आपका बजट, आपका लोन अप्रूव कर देगा। लेकिन वो लोन अप्रूव होने के बाद सही लगे तो प्रॉबली, लेकिन ऑल ऑफ अबव पाकिस्तान के पास लिक्विडिटी आ जाएगी तो हालात कुछ बेहतर होने के चांसेस हो जाएंगे। अगला सेक्टर जी टेक्सटाइल कंपोजिट और जितनी भी कंपनीज़ हैं इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रही है, और प्रॉबली इस टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए कि जिनके पास अदर एनर्जी सोर्स नहीं है या अदर एनर्जी सोर्स भी है और वो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो वापडा की प्राइसेस से ऊपर, जिस तरह फर्नेस ऑयल पे बिजली प्रोड्यूस करना या जनरेटर से बिजली प्रोड्यूस करना, फर्नेस ऑयल जनरेटर से ही होगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और ये प्रॉफिट मार्जिन को श्रिंक कर सकते हैं। अगला जी, अब ये तो थे तमाम सेक्टर। अब देखते हैं क्लाइंट वाइज ब्रोकर्स ने क्या किया। ब्रोकर्स ने जिन चीज़ में पोजीशन ली है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑल अदर सेक्टर्स, और इसके अलावा उनकी जो पोजीशन है फर्टिलाइज़र में है। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रोकर्स ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रिफाइनरी पॉलिसी की वजह से, इसी तरह फूड के अंदर भी उन्होंने पोजीशन ली। ये थोड़ी सी ऑड है, लेकिन ऑल ऑफ अबव ये नज़र आता है कि रिफाइनरी का सेक्टर आगे चलता जाएगा। अगले जी क्लाइंट हैं हमारे इंडिविजुअल्स ने ना सबसे ज़्यादा बाइंग कमर्शियल बैंक्स, दूसरे नंबर पे सीमेंट्स, तीसरे नंबर पे ऑल अदर सेक्टर्स, और ये सबसे बड़े बायर हैं इस वीक के। और अगर हम ये देखें तो इन्होंने ऑयल मार्केटिंग में बाइंग की हुई है, जो कि प्रॉबली रिज़ल्ट अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि रिज़ल्ट जिसके भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के इस वक्त आए हैं वो बहुत अच्छे प्रोड्यूस हुए हैं। और फिर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मेजॉरिटी में इन्होंने पॉजिटिव स्टांस रखा, सिवाय पर्सनल गुड्स के अंदर, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कुछ इन्होंने सेल आउट किया। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिविजुअल पॉजिटिव लग रहे हैं, और अगर प्री IMF रैली और जिस तरह चांसेस हैं अप्रूवल के तो हम देखेंगे 2-3 दिन मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगले जी सबसे हाईएस्ट सेलर म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर अच्छी पोजीशन ली है। तो ये आपको हमें समझना चाहिए कि कमर्शियल बैंक के अंदर भी ये पॉजिटिव है। इसका मतलब हाईएस्ट सेलर भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अच्छी पोजीशन ली है। अभी हमने अपनी जो डेली वीडियोस के अंदर 2 स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा जिनके अंदर स्टांस लेने के लिए कहा है। एक PRL जिसको यस्टरडे भी मतलब फ्राइडे को भी अपर लॉक लगा, और एक ATRL। ये तो था ओवरऑल डाटा कि क्या किया
अगर ब्रोकर्स कम्युनिटी का देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि बैंक्स रिफाइनरी सेक्टर में पॉजिटिव है। इंडिविजुअल्स ने भी बड़ी अच्छा स्टांस लिया है। रिफाइनरी में वो नेगेटिव थे, लेकिन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में वो जो हैं वो आपके उसमें पॉजिटिव हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने बैंक्स में स्टांस लिया हुआ है। ओवरऑल इंडिविजुअल की स्ट्रेटजी इतनी समझ नहीं आती जितनी अच्छी ब्रोकर्स की है, और क्योंकि ब्रोकर्स ने रिफाइनरी सेक्टर, इसी तरह डाउन द लाइन म्यूचुअल फंड्स भी एक अदारे के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी भी कुछ अब अलाइन होती हुई नज़र आती है कि उन्होंने जिस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही है उसके अंदर स्टांस लिया है। अब इससे हमें नज़र आता है कि एक प्री IMF रैली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा रूमर्स हैं वो सुबह उन रूमर्स के ऊपर मार्केट अच्छा भला मूव करेगी। इसका मतलब है कल हम मार्केट को पॉजिटिव देखते हैं। याद रखिएगा, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। कल मार्केट में आप लोअर लेवल पे जो स्क्रिप्ट आए हुए हैं उनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में। और कल ही आप प्रॉफिट टेकिंग या परसों मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, क्योंकि हालात बदलने नहीं वाले इतनी जल्दी। एक IMF का शायद वो ग्लूकोज की बोतल लग जाएगी 5-10 दिनों के लिए, लेकिन लेटर ऑन इट विल बी। और वाइज पोजीशन लें और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में लें। मैंने चंद एक स्क्रिप्ट बताए, PRL, हम टीवी नेटवर्क। इस वक्त हम टीवी नेटवर्क एक्सपेंसिव हो गया, कल हम देखेंगे शायद उसमें करेक्शन होते हुए। ऑल ऑफ अबव, अगर मार्केट का सेंटिमेंट पूरा पॉजिटिव हुआ और मार्केट फुल स्विंग में जाती है तो हम ये देखेंगे कि हम टीवी नेटवर्क भी और शायद 8.5 पे जाए और वहाँ इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। और इसके अलावा GHNI है, उसके अलावा GGL ने भी कल अच्छा परफॉर्म किया, वो कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा जो आने वाला कल है मंडे को। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो हमारे पास टेली कल अच्छा परफॉर्म करेगा। एवेंसियन और सिस्टम लिमिटेड भी पॉजिटिव क्लोज होंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।